दोस्तों आज मसीहों के बीच 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये कैसे होगा, कब आएगा, क्या यह टेक्नोलॉजी के द्वारा आएगा या फिर अनजाने में ही लोगों को दिया जाएगा। ऐसे सभी सवालों का जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार पवित्र बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात, वैक्सीन इज नॉट द मार्क ऑफ द बीस्ट। वैक्सीन 666 की छाप नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल में क्लियरली लिखा है कि यह छाप हमारे माथे और दाहिने हाथ पर दी जाएगी। और वहाँ पर यूहन्ना ने यह भी लिखा है कि उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। लेन देन, कॉमर्स, लेन देन कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि मार्क ऑफ द बीस्ट कॉमर्शियल सिस्टम से जुड़ा होगा। आज से यदि 20-30 साल पहले किसी को बताया जाता कि मार्क ऑफ द बीस्ट कॉमर्शियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि 20-30 साल पहले हमारी दुनिया डिजिटली कॉमर्शियली इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी जितनी कि आज है। और कॉमर्स ही मात्र उस कैटेगरी में आता है जिसके बिना कुछ लेन देन नहीं हो सकेगा। सन 1978 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था ए डिस्टेंट थंडर, ए स्टोरी ऑफ ट्रिबुलेशन एंड एंड टाइम, जो कि अंतिम समय के ऊपर आधारित थी। कॉपीराइट के कारण पूरी मूवी की क्लिप को तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके कुछ डायलॉग्स आपको बता सकता हूँ। एक लड़की अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि मार्क ऑफ द बीस्ट कैसा होगा, और उसकी ग्रैंडमा कहती है, बेटी मेरी बाइबल को प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 16 और 17 आयत पर खोलो और पढ़ो कि आखिरकार वहाँ पे लिखा है। और तब लड़की ने उसे पढ़ा, और यह पढ़ने के बाद लड़की पूछती है, तो क्या ग्रैंडमा हमें इस छाप को पहनना पड़ेगा? क्या ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो हमें पहनना पड़ेगा? दादी ने कहा, हो सकता है, क्योंकि बाइबल में तो ऐसे ही लिखा है कि उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। तब लड़की ने कहा, ग्रैंडमा यह शायद पापा के कार्ड की तरह होगा। दादी ने कहा, यस, यह सब कुछ नए टाइप से होगा और लोग इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत करेंगे। तो यह कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी या फिर कुछ भी एक ऐसा सिस्टम आएगा जो हमारे बीच से निकलेगा एक न्यू फॉर्म लेके, ताकि लोगों को लगेगा कि ये कुछ नया नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, और तब लोग उसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि उसे स्वीकार कर लेंगे। और बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। आज से पहले क्या यह पॉसिबल था या नहीं? लेकिन क्या आज यह बिल्कुल पॉसिबल है? यस, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम टेक्नोलॉजी से घिरे हैं कि अब हमारे संसार को टेक्नोलॉजी ही चला रही है। देखिए, डिजिटल आईडीज़, डिजिटल पासपोर्ट, डिजिटल मनी, यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, अब मेटावर्स में तो ऑनलाइन शादियां भी होने लगी हैं। ऑनलाइन कॉल्स और ऑनलाइन वीआर सेट्स हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ऑनलाइन संसार ने हमारे संसार को ऑफलाइन कर दिया है, और अब हम पूरे तरीके से टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के गुलाम बन चुके हैं। आपने इस वीडियो क्लिप को पहले शायद कई बार देखा होगा, लेकिन कुछ विशेष बातें इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिए आप। When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. Like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's Yeah. like a grain of rice. Yeah, grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. आपने वीडियो में देखा कि हाथ में एक चिप है जो कि दरवाज़ा खोलने, आईडी प्रूफ के लिए, पेमेंट करने के लिए,
सामान खरीदने के लिए, मिलिट्री में एंट्री के लिए और ट्रेन टिकट्स के लिए, डॉक्टर से इलाज करवाने में, इन सभी चीज़ों में यूज़ की जाती है ये माइक्रोचिप। और जब इंटरव्यूअर ने पैसे देकर खाना खरीदना चाहा तो उसे स्वीडन में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वी डोंट एक्सेप्ट कैश, हम कैश नहीं लेते, ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स। यानी कि जो आपकी जेब में हार्ड कैश है वो भी उपयोग में नहीं आएगा आने वाले समय में। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, टेक्नोलॉजिकल। याद करें कि उस 1978 वाली मूवी के एंड में क्या बताया गया था कि यह एक नए टाइप में आएगा और लोग इसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने वाला। कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो हमारे बीच से ही निकलेगा, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार करेगा, कोई उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये क्यों और कैसे पूरी दुनिया के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा और क्यों सबको ये मार्क ऑफ द बीस्ट लेना ही पड़ेगा। ये समझने से पहले चलिए देखते हैं हम इस रिपोर्ट को। Vaccinated before visiting, making proof of a vaccine pretty valuable. Enter the fraudulent vaccine card. With people now having to card up, business owners have to worry about a new scam involving those fake vaccine cards. Now, sales of fake COVID-19 vaccination cards are booming, with some even going for hundreds of dollars. Well, tonight, federal investigators are cracking down on counterfeit COVID vaccination cards. In the dark web, $25 gets you a negative COVID-19 test, and $200 gets you a CDC, what looks like an authentic CDC vaccine card. The market for fake cards, which sell for as much as $1,500, is growing as more businesses and institutions require proof that you are vaccinated. देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन ना लेने के डर से लोगों ने फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट्स बनवाने शुरू कर दिए। अमेरिका में फेक सर्टिफिकेट्स की कीमत 1500 से 7000 रुपये तक थी और आप जैसे पे करो तुरंत आपका फेक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। इंडिया में यही काम 200 से 500 रुपये में हो रहा था। लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, काफ़ी सारे लोगों ने लगवाई भी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं भी लगवाई और उन्होंने पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट बनवा लिए ताकि वो गवर्नमेंट से बच सकें। देखिए, आने वाले समय की समस्याओं से निपटने के लिए ये मार्क या फिर जो ये चिप है ये हर इंसान के पास लगा दी जाएगी और इसे सिर्फ सरकारी मशीनों से अपडेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवाई तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी चिप में अपडेट की जाएगी, ना कि किसी सर्टिफिकेट को देकर जैसे कि इस बार दिया गया है। और तब कोई भी इस संसार के सिस्टम से बच नहीं पाएगा, कोई भी सरकार को चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में लगी उस चिप के अंदर होगी। तब कोई भी उस सिस्टम के साथ फ्रॉड या फिर फेक चीज़ें को डेवलप नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार अगर वो सिस्टम आता है तो लोगों के लिए वो कंपलसरी किया जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी झूठ नहीं बोल सकेगा। सबकी अकाउंट डिटेल्स वहाँ पर होंगी, आपने क्या किया, कौन सी दवाइयाँ ली वगैरह वगैरह, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस माइक्रोचिप में अपडेट कर दी जाएगी। सो यू सी कि कैसे मार्क ऑफ द जो बीस्ट है वो हमारी दुनिया में आएगा और फिर उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। जस्ट एग्जाम्पल सोचिए, अगर इस चीज़ को हमारी दुनिया में कंपलसरी कर दिया जाता है तो क्या फिर कोई बच सकेगा? क्या इसके बिना कोई लेन देन कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कोविड वैक्सीन्स ने हमें इसकी एक झलक दिखला दी है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। आज आप देखिए, कोविड वैक्सीन्स के बिना आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, जिम में आपकी एंट्री नहीं है, जॉब आपको नहीं मिलेगी, रेस्टोरेंट में खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा और बैंक से पैसे भी नहीं निकाले जाएंगे। और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ी। कुछ लोग ऐसे थे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना था या फिर पैसे निकालने थे तो उन्होंने मजबूरी में इस चीज़ को लिया। तो फ्यूचर में यदि और भी वैक्सीन्स लगाई जाएं या फिर चिप वाला नियम लाया जाएगा तो क्या दशा होगी हम मसीहों की? थोड़ा सोचिए दोस्तों इसके बारे में। देखिए, हम मसीहों को इसके बारे में ऐसे तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ रही हैं वैसे ही वैसे प्रभु का आगमन भी बढ़ रहा है। प्रभु आएगा और इस दुनिया का न्याय करेगा। लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये सब चीज़ें भी याद रखनी है कि जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो सिस्टम है, उसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा
और ये कॉमर्शियल वर्ल्ड से रिलेटेड होने वाला है। इसलिए आप उस चीज़ के प्रति बिल्कुल अपनी आंखों को खोलकर और अपने कानों को बिल्कुल अटेंटिव रखकर तैयार रहें, क्योंकि वो समय ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बिल्कुल निकट है।